Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 5th of class 6 maths. So firstly, the name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. So firstly we know about what is the means of line segments. The part of a line having two end point. अब यहाँ पे आप देखो, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की, उसी लाइन पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए. द नेम ऑफ द पॉइंट आर ए एंड बी. ओके, और ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है ए एंड बी के बीच का पार्ट लाइन का ही, ओके, ये लाइन पे ही होगा. ओके, तो ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है. ओके, एंड देन ये पूरा क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एरो, ये क्या है, पूरा लाइन है. ओके, समझ गए आप. एंड देन आप इसको शो कैसे करोगे, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर बार आएगा. ओके, ये समझ जाना. इसको कैसे लिखोगे आप, लाइन सेगमेंट ए बी बोलोगे. ओके, अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का. ठीक है, अब देखो ये मैंने रूलर ड्रॉ किया है, आपको कुछ समझाना है. देखो, आपको मालूम है सिंपल लैंग्वेज में आप इसको स्केल बोलते हो. अब देखो ऐसा बना हुआ होता है, आप देखना स्केल निकाल के आप अपने कंपास से कि ऐसा बना हुआ है 0 to 15. ओके, उसमें लिखा हुआ होगा, यहाँ होगा 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, ऐसे कहाँ तक जाएगा, अप टू 15 तक. छोटे वाले स्केल की बात कर रही हूँ मैं, उसी को क्या बोलते हैं, रूलर. अब देखो 0 and 1 के बीच में ऐसी छोटी छोटी सी लाइंस ड्रॉ होंगी. उसमें ये 0 and 1 क्या शो कर रहा है, सेंटीमीटर शो कर रहा है, और ये जो बीच की लाइन है ये क्या शो कर रही है आपकी, मिलीमीटर. ठीक है, समझ गए. अब देन एक्सरसाइज 5.1. The question first is, what are the disadvantage or in comparing line segments by mere inflection? So what are the disadvantage? Chances of errors due to improper viewing are more. क्या होगा, आपका errors के chances ज्यादा हो जाएंगे इससे. ठीक है. अब then question number 2 is, why is it better to use a pair of dividers with a ruler while measuring the length of a line segment? अब देखो क्वेश्चन ये है कि आपको पेयर ऑफ डिवाइडर्स क्यों यूज करने चाहिए जब आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो रूलर से. स्केल से आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो तो आपको पेयर ऑफ डिवाइडर क्यों यूज करना चाहिए. अब देखो पेयर ऑफ डिवाइडर कौन सा है, ये वाला है, ये आपके बुक में शो हो रहा है. ये क्या है, ये पेयर ऑफ डिवाइडर है. अब देखो ये जो इसका पॉइंट है, ये आप पहले रूलर से करो, फिर देन इसी पे आप क्या ड्रॉ करो, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो. क्यों करो, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एक्यूरेसी मेंटेन होती है. ओके, लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट बता दिया था क्या है, एन एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल बाय यूजिंग पेयर ऑफ डिवाइडर. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 इज, measure the length, width and height of the following objects in centimeters. ये अगर पॉसिबल हो तो आप कर लेना. क्या करना है, आपको मेजर करना है किसका, लेंथ, विड्थ एंड हाइट. किसकी, पोस्ट कार्ड की. पोस्ट कार्ड हो तो उसकी मेजर करके आपको लिखना है उसमें कॉपी में. एंड अ डोर का आपको बताना है. एंड अ ब्लैक बोर्ड. अभी नहीं होगा ये पॉसिबल क्योंकि ब्लैक बोर्ड आपके घर में नहीं होगा. And then question number 4 is, in figure 1st and 2nd, B lies between A and C on a line L. Verify. AB plus BC is equal to AC. AC minus BC is equal to AB. ये आप करोगे. इसको आप कैसे कर सकते हो, मेजर करके स्केल से AB की लेंथ, BC की लेंथ, AC की लेंथ. ठीक है, मेजर करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि AB plus BC is equal to AC होगा. ठीक. And then question number 5, if A, B and C are 3 points on a line such that, अब देखो A, B and C, ये क्या है, A, B, C, और ये एक ही लाइन पे है, which means that इनको क्या करना है, आपको मिलाना है. ठीक है, ठीक. अब क्या लिखा हुआ है, A, B, C are 3 points on a line such that
ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी क्या है 7 सेंटीमीटर। ये आप रूलर से ड्रॉ करोगे, ठीक। ए टू बी की डिस्टेंस कितनी है, इस वाले पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 7 सेंटीमीटर। कर लोगे ड्रॉ। एंड देन बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये मैंने थोड़ा ये पॉइंट यहाँ में लेके आपको यहाँ लेना चाहिए। ये ए, ओके, ये कितना है पूरा 7 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर। सी पॉइंट ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट्स। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ए सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ए सी क्या है, ये पूरा कितना है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पॉइंट से ए टू सी, ठीक, कितना है 11 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। अब बताओ इसमें बीच वाला पॉइंट कौन सा है, बी है, ओके। तो बी इज लाइज बिटवीन ए एंड सी। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन 5th का, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, इफ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है, इफ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। कोई PR पॉइंट है, ठीक है। आपको क्या लेना है, P एंड आपने R ले लिया है, P एंड R। मिड पॉइंट इज Q ऑफ P एंड R and R is the midpoint of Q and S. R is the midpoint of Q and S. ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, where P Q R S are कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे होंगे ये, ठीक है। विच मीन्स दैट इनको आपको क्या करना है, एक ही लाइन पे बनाना है, ठीक। समझ में आया। ये क्या है P Q R S। ये सब आप रूलर से या फिर स्केल से आप ड्रॉ करोगे, ठीक। एंड देन से y PQ इज इक्वल टू RS। PQ इज इक्वल टू RS क्यों होगा, just because Q is the midpoint of PR, so that PQ is equal to QR. It is so simple. Okay, so this is the question number. PQ is equal to QR and R is the midpoint of Q and S, so QR is equal to RS. ठीक, hence PQ is equal to RS। इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना या फिर रिवाइज करके वीडियो को भी देख लेना मैंने क्या बोला है। PQ is equal to QR firstly and then QR is equal to RS, so PQ is equal to RS, इस टाइप से। Okay, so this is the end of the 5.1 and then exercise 5.2. Before starting 5.2, firstly we know about the what is the means of angles. Firstly we know about the angles and directions. तो यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ आपसे, डायरेक्शंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शंस इन पेपर क्या होता है, ये तो मालूम है 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। लेकिन ऑन पेपर में ये आपको एसएसटी में बता चुकी हूँ क्या होता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब देखना है यहाँ पे, अगर मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया, ऑन पेपर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया और वापस नॉर्थ में ही आना है, मतलब पहले मैं ईस्ट गई, फिर वेस्ट, फिर साउथ, ईस्ट के बाद साउथ, देन वेस्ट, देन फिर से मैं आ गई नॉर्थ पे, नॉर्थ से स्टार्ट किया, नॉर्थ पे ही आ गई। तो ये मैंने कितना कंप्लीट कर लिया, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो 1 रेवोल्यूशन कितना डिग्री में घूम के आई, 360 डिग्री, ठीक। कितना घूम के आई मैं, 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर बात होगी, जैसे ये 1 रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसका अगर मैं हाफ बोलूं तो हाफ कितना होगा इसका, ये वाला पार्ट हाफ होगा,
या फिर ये वाला पार्ट आप ले सकते हो, या फिर आप ये वाला पार्ट भी ले सकते हो, ये भी हाफ है। ठीक है, तो हाफ रेवोल्यूशन की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। ठीक है, अब 1/4 और इसको मैंने वर्डिंग्स में लिख दिया 1/4 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 1/4 क्या होता है, देखो ये ध्यान से देखना, 4 इक्वल पार्ट। 1/4 का सिंपल मीनिंग होता है 4 इक्वल पार्ट। हाफ का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट। ये 2 इक्वल पार्ट था, ठीक है, ये 2 इक्वल पार्ट है ना। अब देन अगर मैं बोलूं 1/4 पार्ट, तो देखो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये 1/4 हो गया। 1/4 की बात मतलब इतनी वैल्यू। आप समझ में आया आपको, ये फोर्थ पार्ट है ना इसमें। तो 1/4 अगर मैंने बोला तो यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल टोटल पार्ट्स। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 360 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 90। ठीक है, आ गया आपको समझ में कैसे आया 1/4 पार्ट 90, हाफ पार्ट 180 एंड 1 रेवोल्यूशन 360। ये आप बहुत अच्छे से याद करोगे, क्योंकि जो आपका क्लॉक होता है, जो क्लॉक का जो हैंड्स आपने देखा है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो उसमें आपने देखा होगा क्लॉक में कैसा होता है, ये होता है। ठीक है, ये 2 हैंड्स होते हैं ना, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है और उसमें आपको डिग्री लिखना पड़ेगा, कितना डिग्री होगा। ठीक है, एंड देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ आवर रेवोल्यूशन। अब देखो हाफ रेवोल्यूशन के लिए कितना होता है 180 डिग्री। ओके, मैंने बता दिया था। एंड देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज द एंगल नेम फॉर 1/4 रेवोल्यूशन। अब मैंने क्या बताया था 90 डिग्री होता है 1/4 के लिए। इसी को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन सेकंड आंसर। ठीक, अब देन क्वेश्चन थर्ड, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। ये आप करोगे, एग्जांपल्स आप दोगे। एंड देन द फोर्थ वन इज Lalita is walking towards north. In which direction will she walk if she suddenly changes her direction and turns to the left through? अब देखो क्या लिखा हुआ है, Lalita is walking towards north. Question number 4. देखो Lalita is towards walking north. अब ये नॉर्थ साइड है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, in which direction we walk if suddenly changes her direction and turns to the left through। अब देखो सडनली वो चेंज करती है और क्या करती है, किधर साइड चेंज जा रही है, वो लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट कहाँ पे है, इधर है, ठीक है। देन if in which direction will she walk if she suddenly change her direction and turns to the left through one complete angle। देखो फिर कहाँ जाएगी, वो नॉर्थ साइड जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया आपका, नॉर्थ। ठीक है, आप डायरेक्ट नॉर्थ लिखोगे, ये डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक। द सेकेंड वन इज वन स्ट्रेट एंगल। अगर वो स्ट्रेट एंगल में जा रही है तो वो किधर जाएगी, आप बताओ। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो अब वो साउथ नॉर्थ साइड जा रही थी, अब वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। ओके, तो आंसर क्या आएगा सेकंड का, साउथ। ठीक, समझ में आया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द काइंड ऑफ एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन। अब देखो ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करूं तो देखो 5th क्वेश्चन में क्या है, ईस्ट एंड वेस्ट लिखा हुआ है। तो ईस्ट एंड वेस्ट होता कहाँ है, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। अभी मैंने बताया था डायरेक्शंस आपको। तो आप एक बात बताओ, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल मीन्स स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो गया स्ट्रेट एंगल। ओके, और इनके बीच में कितना एंगल है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री एंगल, ठीक है। एंड देन सेकेंड वन इज ईस्ट एंड नॉर्थ।
अब क्या लिखा हुआ है, ईस्ट एंड नॉर्थ। तो ईस्ट और नॉर्थ आप ड्रॉ करो। देखो ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ। ये कौन सा है, ये मैंने बताया था 1/4 पार्ट है, और 1/4 पार्ट कितना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री, मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब देन थर्ड इज नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या है ये, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक, अब क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा, इसके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, और साउथ वेस्ट कहाँ होगा, साउथ और वेस्ट के बीच में। ठीक है, ये साउथ वेस्ट। ठीक, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा फुल लिखना है। ठीक, तो ये कौन सा एंगल है, देखो ध्यान से देखना, स्ट्रेट एंगल है, कितना हो गया ये 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 4 to 10। अब क्या लिखा हुआ है, 4 to 10 आपको मूव करना है क्लॉक में। ठीक है, और कौन सा, आर एंड। ठीक है, तो आपको क्या किया, 4 से 10 मूव करना है आर हैंड को। ठीक है, विच मीन्स दैट जो आपका हैंड होता है किसका, क्लॉक का, वो 4 से 10 पे मूव किया, विच मीन्स दैट कहाँ मूव किया, स्ट्रेट लाइन में। तो कितने का एंगल बनेगा इसके बीच में, 180 का स्ट्रेट एंगल बनेगा। ओके, समझ में आ गया। सेम एज इट इज क्वेश्चन 6 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करना है आपको। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल बी द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज जाना है आपको। क्लॉकवाइज मीन्स जैसा आपका क्लॉक का हैंड होता है, जैसा चलता है उसी टाइप से। ठीक है, कैसे चलता है, इस टाइप से चलता है, देखना आप क्लॉक में। ठीक, इस टाइप से चलता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे ही जाना है आपको। और स्टार्ट कहाँ से हुआ है आपका, 12 से हुआ है, और हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, विच मीन्स दैट कहाँ रुकेगा, वो 6 पे रुकेगा। ये कहाँ आएगा, हाफ रेवोल्यूशन में यहाँ आएगा। ओके, तो 6 पे आएगा, तो कितने का एंगल होगा यहाँ, 180 डिग्री का। समझ में आया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट, एंड देन सेकेंड आप करोगे, no, this is not question number 6, this is question number 7. Okay, and then question 7 first is this, and then question 7 second I will give it to you in homework. And then question number 8, what direction will you face if you start facing north and make 1.5 revolutions clockwise. Okay, अब देखना, ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ। ओके, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो डायरेक्शन पे से ही इसको सॉल्व करना होगा। नॉर्थ, क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ। ठीक है, एंड 1.5 रेवोल्यूशन। अब 1 रेवोल्यूशन में आप कितना जाते हो, देखो ये क्या है, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। ओके, ये क्या है आपका वेस्ट। एंड 1.5 रेवोल्यूशन बोला, तो आपको 1 रेवोल्यूशन तो कंप्लीट करना ही है, एंड देन हाफ रेवोल्यूशन और, तो फिर आप कितना जाओगे, यहां से यहाँ आके आप एंड होगे, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट एंड देन हाफ रेवोल्यूशन। ओके, क्लॉकवाइज गए आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपको ये बताना है कि आप किस डायरेक्शन में स्टॉप हुए। तो कहाँ स्टॉप हुए आप, साउथ में। तो आंसर क्या आएगा आपका, साउथ। समझ में आ गया क्वेश्चन 7, 1.5 और। ठीक है, सेकेंड आप करोगे, थर्ड भी आप करोगे, 8 का सेकेंड, थर्ड। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, what part of revolution have you turned through if you stand facing north and turn clockwise to face west?
है आपको क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट। देखना, ध्यान से देखना। देखो, नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट। अब देखो, क्लॉकवाइज आप जा रहे हो और आपको फेस किसको करना है? वेस्ट को। विच मीन्स दैट आप कहां तक गए? यहां तक। फेस आपको वेस्ट करना है ना, तो यहां तक आप गए। तो ये कितना पार्ट है बताओ? ये 3/4 पार्ट है। देखो, ये 1/4 फर्स्ट, 1/4 सेकेंड एंड देन 1/4 थर्ड। तो 1 2 3 और 4 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि टोटल 4 पार्ट है ना। 1 2 3 पार्ट। कितना? टोटल 4th पार्ट का 3 पार्ट आपने कवर अप किया इतने में। तो आंसर कितना आएगा? 3/4 आएगा। ओके, समझ में आया आपको? सो दिस इज क्वेश्चन 9th फर्स्ट। ओके, एंड देन question number 9th, 2nd and 3rd I will give it to you in homework. And then question number 10, find the number of right angle turn through by the arc hand of a clock when it goes from 2 to 5. अब ये आप करोगे। क्वेश्चन 10 कौन से किसके जैसा है? क्वेश्चन 6 के जैसा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।